और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, एक नई वीडियो से हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को कमेंट्स देखता हूँ, सुनता हूँ और जो कमेंट्स मेरी इस्लाह के लिए करते हैं, तनकीद मेरी इस्लाह के लिए करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूँ, अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूँ। जनाब, पिछले दिनों में जड़ावाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक हमारे अहले किताब, वो भी अहले किताब है, क्रिश्चियन बरादरी, उनके घरों को जलाया गया और उसके क्या असबाब हुए, कितना ये रिपोर्ट पेश की, यह ज़रा पहले ये देखिएगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपसे मुखातब होता हूँ। जड़ावाला में 19 चर्च जलाए गए। मुजाहरों में 86 मकानात को तोड़ फोड़ के बाद जलाया गया। जलाओ गिराव के वाक़यात और नुकसानात की रिपोर्ट तैयार। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के बाद हालात मामूल पर आने लगे। मसीही बरादरी के जी, ये थोड़ा सा आप पहले देख लें, इसके बाद मैं फिर ये वीडियो करूँगा, चलाऊँगा कि ये जड़ावाला का वाक़या और बहुत ही ये जो है ना दर्दनाक वाक़या है। ज़रा इसे आगे देखिएगा, मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। मुकदमे में शामिल अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। तीसरे रोज भी रेंजर्स और पुलिस का गश्त, मार्केट्स खुल गई, ट्रैफिक बहाल। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ दरख्वास्त दायर, अदालत से नोटिस लेने की इस्तदा। जी जनाब, ये कहा यह जा रहा है कि एक पादरी के दो बच्चों ने अपनी तस्वीर के साथ कुरानी आयात उस पर लाल रंग के कोई यानी कि जो कुछ लिखा तौहीन किया, लेकिन यानी हकीकतन किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अब उनका कहना ये है कि जनाब अगर हम ऐसा काम करते तो हम पागल हैं कि अपनी तस्वीरें भी साथ लगाते, हम पागल हैं कि ऐसा काम करते। देखिए, बात यह है कि कुछ हमारे जाहल लोग जो है ना, अब इसमें एक बंदे की है, वो स्पीकर में ऐलान कर रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, तौहीन कुरान, तौहीन, अच्छा फिर कुरान पाक का तौहीन साथ रसालत भी ऐड कर देते हैं। असल में चीज़ ये है, ये टोटली जो है इंसाफ के अदारे, कानून के अदारे, ये उन्हें हरकत में आना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं ये तस्वीर दिखाने लगा हूँ कि जिस पे ऊपर लिखा हुआ है, जो भी मैं बता दूँ कि यौम आज़ादी के लिए खुसूसी लिबास पहने इस मसीही लड़के के अपने रोती हुई माँ को तसल्ली देने वाली ये तस्वीर इस कौम के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है। बात तो यही है। देखें, कायदे आज़म ने क्या नारा लगाया था कि इस पाकिस्तान में जितने इख्तियारात, जितने वसाइल, जितने हुकूक, जितने फ़राइज़ मुसलमानों को होंगे, उतनी तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को भी दिया जाएगा। लेकिन क्या अक़लियतों को वाकई तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? जनाब, ये ज़रा आप देख लें, बहुत से तस्वीर भी ये मार हो रही है, ये उसी बस्ती में जो है ना, और काफ़ी गिरजाघर जो है ना, काफ़ी गिरजाघर इसमें जो है ना जो गिराए गए, जो उसके सलीबें। अब कोई हमारी मस्जिदों के साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा? हम तो कहते हैं जी हमारा दिल दुखता है, तो क्या इनका दिल नहीं दुखा होगा? ये बात वही आ जाती है कि जो इंसाफ के इदारे हैं, जो कानून के इदारे हैं, उन्हें हरकत में आना चाहिए और जितने लोग हैं इन्हें वाकई कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इन्हें वाकई करार वाकई सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा इस मुल्क में कोई ऐसा ना हो। ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बदनामी का बास बना है। इंडिया तो वैसे कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन हम उसे ये मौका देते हैं तो होता है ना। असल में बात वही आ जाती है कि क्यों नहीं समझ आती हमारे उन जाहल मौलवियों को भी कि खुदारा ऐसी इश्तिहाल अंगेज़ियाँ बंद करें, ऐसी इश्तिहाल अंगेज़ तकरीरें बंद करें। और उन लोगों को भी जो फ़ौरन मस्जिदों के स्पीकर खोल के बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि जी अपना ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक और वीडियो दिखाने लगा हूँ आपको, छोटी सी, जो इंडिया में हुआ मुसलमानों के साथ जो कह रहे हैं, और उस पर हमें बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जब यहाँ पे हम अगर हम क्या कहते हैं अक़लियती बरादरी, चाहे वो हमारी क्रिश्चियन बरादरी है, हिंदू बरादरी है, सिख बरादरी है, उनके साथ अगर कोई जुल्म करते हैं तो उसके हमें दिल पे जूं नहीं रेंगती। यह ज़रा एक वीडियो मैं दिखाता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए जी,
इंडिया के इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, इंतहा पसंद जो है ना, वो वहाँ स्पीकर पे ऐलानात कर रहे हैं। और इस पे इस बंदे ने लिखा था, ये थी वो वजह जिसे देखा दो कौमी नज़रिया की बुनियाद रखी गई है, ये थी वो जहनीत जो जिससे दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। लेकिन अगर भैया अब दो कौमें तो अलग हो गई, यहाँ क्यों ये फसाद कर रहे हो? पहले ये सुनिएगा, फिर जो है ना इस पर मैं बात करता हूँ। अब देखें, इस वाक़या से तो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, वहाँ के भी इंतहा पसंद हिंदू हैं, उससे हमारा दिल दुखा। हम कहते हैं वहाँ मुसलमानों पे ज़्यादती हो रही है। अब ये एक क्या कहते हैं अपना रिपोर्ट जो मीडिया पे आई है, महला ईसा नगर जानावाला, चर्च कितने जी जलाए गए? 3, मकानात 40। और महला जी चमड़ा मंडी जानावाला, चर्च 2, मकानात 29। नज़द टेलीफोन एक्सचेंज जानावाला, चर्च 1, मकानात ये नहीं लिखा हुआ है कितने। महला कैंप जानावाला, चर्च 1, मकानात ये भी नहीं लिखा हुआ। महला फारूक पार्क नज़ रहमत मैरिज हॉल जानावाला, चर्च 2, महानावाला 61 गाँव महक्का गाँव, चर्च 2 जी। आगे है जी 126 गाँव बे शहरदाना मुल्हका गाँव, चर्च 4। 240 गाँव में मुल्हका गाँव, चर्च 2 जी। आगे है जी 126 गाँव में शहरदाना मुल्हका गाँव, चर्च 4। ये पहले भी हुआ। 240 गाँव में मुल्हका गाँव, चर्च 2। और 238 गाँव गे कमवाना मुल्हका, चर्च 2। और ये आप देखें, ये टोटल जो है ना कितने चर्च जलाए गए जनाब? ये टोटल 86 मकानात को तोड़ फोड़ के बाद जलाया गया। और चर्च देखें कितने हैं? 19 चर्च जलाए गए। 86 मकानात और 19 चर्च जलाए गए। वो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि इन बलवाइयों ने इंसानों को भी नहीं छोड़ना था, लेकिन क्योंकि वहाँ का असिस्टेंट कमीशन वो भी क्रिश्चियन था, उसे जैसे ही पता लगा उसने क्रिश्चियन की मुल्हका आबादियों में से सारे क्रिश्चियन को वहाँ से निकलवा दिया। ये उसकी अक्लमंदी थी। अच्छा, मज़ेदारी की बात देखें कि अब इस पे उसे इनाम देना चाहिए था, उसे सस्पेंड कर दिया कि जी ये सब जो है ना तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ। अब बात ये है कि ये बुनियाद कहाँ से पड़ी? कौन था वो बंदा जो स्पीकर में ऐलान कर रहा था? यूट्यूब पे मौजूद आप देख सकते हैं, जो इश्तिहाल अंगेज़ी फैला रहा था उन बंदों को पकड़ के। और जब तक इन जैसे को भी
जो है ना करार वाक़े से, मैं तो कहता हूँ इन्हें लटका देना चाहिए। बल्कि बात वही आता है श्रीलंकन ऑफिसर को मारा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो जी क्या कहते हैं, गवाह जो है ना वो गवाह ने मुतमईन नहीं किया और सबूत ना काफ़ी थे, इस वजह से ना उन्होंने सबको बरी कर दिया गया। ठीक है जी। फिर ये चीज़ तो होती है, अगर इंडिया में कोई काम हो या कश्मीर में जो इंडिया करे तो उससे तो हमें अगर तकलीफ़ होती है तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमें ये चीज़ भी रोकनी पड़ेगी। बहैसियत मुसलमान जो है ना, देखें इस्लाम जो है ना सलामती से है, अमन से है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चंद यहाँ इंतहा पसंद जो है ना पाकिस्तान में भी जो बस रहे हैं वो जो है ना उन्हें हम नकेल डालने में पूरी तरह नाकाम हुए हैं, या इनसे वो भी बड़े लोग हैं अपने मफाद जो है ना वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने साथ मिला के अपने मफादात को हासिल करते हैं। वरना इस्लाम में इंतहा पसंदी नहीं है। इंतहा पसंदी होती तो कोई हमें एक आध वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर मालूम होता या पेश आता तो वो करते। जैसे सबसे बड़ा उन पर जुल्म जो ताइफ में किया गया, पत्थर मारे गए, उनके जो नालाने मुबारक जो है ना वो लहू से भर गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा नहीं। जब जिब्राइल साथ फरिश्त को लेके आए, अल्लाह ताला कहते हैं आपको दुआ करो तो हम ये जो है ना 2 पहाड़ों में गर्क करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे रहमत बना के भेजा गया। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम जो आज का मौलवी प्रचार इसका नहीं करता। खुदा के लिए ऐसे हथकंडों से बाज आएँ और ऐसे जो है ना इंतहा पसंद इकदाम से बाज आएँ, वरना फिर इंडिया जो करता है वो भी ठीक करता है, वो अपने लिहाज से ठीक कर रहा है। अगर हमें तकलीफ़ होती है, अगर हमें कोई तस्वीर कोई खाका छप जाए फ्रांस वाले, देखिए वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो गैर मुस्लिम है। हमें कम अज़ कम अपनी और अपने इस्लाम की, अपने कुरान पाक की सिर्फ अपने फ़ेल से इज़्ज़त करवानी चाहिए। आजकल हमारा हाल ये है कि जो हमारा फ़ेल है वो बद से बदतर। बात वही है बर्नार्ड शॉ की कि मैं जब कुरान पाक को देखता हूँ तो दुनिया की बेहतरीन किताब मुझे नज़र आती है, लेकिन जब मुसलमानों के देखता हूँ तो दुनिया की ये जलील तरीन कौम मुझे नज़र आती है। मैं एग्री करता हूँ, आप इससे एग्री करें ना करें, लेकिन खुदा के लिए जो हमारे यहाँ पे हुक्मरान हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो कोशिश करें कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। देखें अगर वो लड़के भी कसूरवार हैं तो उन्हें भी लटका दें इन लोगों के साथ। इन्होंने भी गलत काम किया, उसने भी गलत काम किया। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा अगर उन्होंने जानबूझ के ये किया। अब ये भी एक रिपोर्ट की जाती है कि उन्होंने जानबूझ के इसीलिए किया कि थोड़ा सा हंगामा होगा तो हमें बाहर के वीज़े मिल जाएंगे, जैसे पहले भी कई हुए। तो लेकिन उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना मामला इतना बिगड़ जाएगा। अगर वो मुजरम हैं उन्हें भी करार वाक़ई सज़ा दें, और जिस बंदे ने सामने नज़र आ रहा है फुटेज में स्पीकर में शोर डाल रहा है कि बाहर निकलो, उसे भी उनके साथ फांसी में लटका दिया जाए। और जो और भी इसमें मुलव्वस है और ईसाई बस्ती के जितने नुकसान हुए हैं ये गवर्नमेंट पूरा करे, क्योंकि बाकियों का कोई कसूर नहीं है। खुदा के लिए आप अक़लियतों का भी तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह करें। खैर यहाँ तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा था, अक़लियतों का क्या होगा। हम मुसलमानों को अपना जो अमीर जो चाहे गरीब के साथ कर सकता है। बात वही है कि जो रानीपुर वाला केस सामने है, फिर इस्लामाबाद में रिजवाना बच्चे का केस सामने है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी 5500 बच्चियाँ उनकी वीडियो सामने है। क्या कुछ होता रहा है कि क्या हुआ, क्या इंसाफ मिला? नहीं। फिर अक़लियतों का कहाँ मिलेगा भाई? ये पाकिस्तान है, यहाँ जो है ना अशराफिया के लिए कोई कानून कुछ और है, गरीब के लिए कोई कानून कुछ और है। अशराफिया के लिए एक अलग रास्ता है, जन्नत आ रहा है जी, या तो तुसी पतली गली चो निकल जाओ, और गरीब आदमी तलवे चाटता तलवे घसीटता जो है ना ज़िंदगी गुजारता और आखिर मर जाता है। लेकिन कसूर तो इस गरीब का भी है, क्यों नहीं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता, अपने हक़ के लिए एहतजाज करता। अगर ऐसा ही रात फिर इसके साथ ठीक हो रहा है, जो हो रहा है, जो इसके साथ जुल्म हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये इसी के अहल है, ये इसी के लायक हैं, क्योंकि ये अपने हक़ के लिए बोलते नहीं हैं। इन पे जुल्म हो रहा है तो इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे फिर अशराफिया समझे कि ठीक है हम ठीक कर रहे हैं। बात वही है, उन पीछे 16 इतना वाली बस कमी रह गई है। देखो वो कब पूरी होती है, वो भी पूरी हुई। मुझे लगता है ये वही जो मिसाल मशहूर है वही कहेंगे जनाब बंदे बताओ सी काम भी जाना होता है। खुदा के लिए ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हमने दी हैं। जितना मरा है गरीब आदमी मरा है, अशराफिया में से कोई नहीं मरा। अशराफिया में से किसी को
कोई ना सज़ा हुई, ना जुल्म हुआ, ना तशद्दुद हुआ, गरीब आदमी मरा है। ये गरीब आदमी ने पाकिस्तान बनाया और आज भी गरीब आदमी पिस रहा है। फ़र्क ये है पहले अंग्रेज़ आका हुक्मरान थे, अब उसकी जगह हमारे अपने मुसलमान सो काल जो वडेरे हैं, बिजनेसमैन हैं और डेमोक्रेट्स हैं, वो हम पे मसलत हो गए हैं, वो राज कर रहे हैं, वो बादशाहत कर रहे हैं। अंग्रेज़ फिर भी इनसे अच्छे थे, कम अज़ कम कहीं वो इंसाफ से काम लेते थे, लेकिन ये तो अलामान हाफिज़। जनाब इस पे जो सोचिएगा ज़रूर, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को ताक़यामत ज़िंदा जावेदान रखे। लेकिन इसके साथ मैंने एक कल अपलोड किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये भी हमारी खाम ख्याली है कि ऐसी हालात रहते, ये पाकिस्तान था क़यामत। बांग्लादेश की मिसाल वाज़ेह है, पाकिस्तान तो वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था ना, फिर कैसे अलग हो गया 71 से। अब कम अज़ कम वो अलग हुआ है, इसे बचाने की कोशिश करें। अगर हम यही हमारी पोजीशन रही कि बचेगा ये भी नहीं, ये इस बात से मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है इसके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे और अपनी आरा से मुझे आगाह करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।